प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसे याद करा दूंगी कि आप फिर कभी नहीं भूलोगे। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन करूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन के बॉडी में तकरीबन 5.5 लीटर ब्लड होता है। हमारा ब्लड ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और मैनी अदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ये सारा खून हमारे हार्ट से पूरे बॉडी में फ्लो करता है और फिर वापस हार्ट के पास आता है। हमारी बॉडी में ब्लड का ये फ्लो एक सिस्टम के तहत होता है जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। जब तक जिंदा रहते हैं आपका सर्कुलेटरी सिस्टम बिना रुके लगातार काम करता है। आज के वीडियो में हम इस सिस्टम के बारे में जानेंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला है ब्लड, दूसरा है ब्लड वेसल, तीसरा है हार्ट। हमारे ब्लड में तकरीबन 55% प्लाज्मा और 45% ब्लड सेल होती हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। जबकि प्लाज्मा हमारे बॉडी का लिक्विड पोर्शन होता है जिसका कलर येलो होता है, जबकि खून का रेड कलर इसके रेड ब्लड सेल में मौजूद हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ब्लड का मेन काम हमारे जिस्म के हर हिस्से को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के ज़्यादातर सेल्स इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन नहीं ले सकते। इसलिए जिस्म के हर हिस्से को ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे ब्लड की होती है। हमारे ब्लड वेसल इस ब्लड को पूरे जिस्म में सप्लाई करने का काम करती हैं। वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ लेकर जाती है उन्हें आर्टरीज कहते हैं, और जो ब्लड वेसल्स ब्लड को पूरी बॉडी से वापस हार्ट की तरफ लेकर जाती है उन्हें हम वेन्स कहते हैं। हमारी आर्टरीज फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं जिन्हें हम आर्टरियोल्स कहते हैं, और ये फर्दर डिवाइड करती हुई कैपिलरीज बना देती। कैपिलरीज की वॉल एक सेल जितनी थिक होती है, और यही वो पॉइंट है जहाँ से ब्लड और टिश्यू के बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी सेल्स ब्लड से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में शामिल करते हैं। कैपिलरीज इतनी छोटी होती है कि हमारे रेड ब्लड सेल को इनमें से रोज बनाकर गुजरना पड़ता है, और गुजरते हुए ये सेल्स बेंड होकर एक बुलेट की शक्ल बना लेती हैं। हमारा हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने से ब्लड वेसल्स में खून को पंप करता है। ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ चैम्बर्स। दिल के ऊपर वाले चैम्बर की थिन वॉल्स होती हैं और इन्हें आर्टरिया कहा जाता है, जबकि नीचे वाली वॉल थिक वॉल चैम्बर को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे दिल का सबसे बड़ा और मजबूत चैम्बर है। हमारा दिल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ना हो, इसे हमारे लंग्स की तरफ पंप करता है। वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाती हैं उन्हें आर्टरीज कहा जाता है, और पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ब्लड हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है। हमारी लंग्स हवा से ऑक्सीजन लेकर ब्लड में शामिल करते हैं। इस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट की तरफ भेजा जाता है। वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आती हैं उन्हें वेन्स कहा जाता है, मैंने पहले ही बताया था। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन्स के जरिए वापस हार्ट तक लाया जाता है। इस पूरी सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स और फिर वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट तक लाया जाता है। इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। हमारा हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है, और ये ब्लड डिफरेंट आर्टरीज की हेल्प से हर हिस्से तक पहुंचता है, जैसा कि कैरोटिड आर्टरी हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, जबकि हार्ट को कोरोनरी आर्टरी और इसी तरह किडनी को रीनल आर्टरी। जब ये ब्लड हमारी बॉडी को ऑक्सीजन दे देता है तो फिर दोबारा ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और फिर पूरी बॉडी से इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लड वेसल्स के जरिए वापस हार्ट तक लाया जाता है। इन ब्लड वेसल्स को वेन्स कहा जाता है। लंग्स से आने वाली पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिल के लेफ्ट आर्टरियम में लाती हैं। इसके अलावा 2 बड़ी वेन्स इंफीरियर वेना केवा
और सुपीरियर वेना केवा सारे जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती हैं और दिल के राइट एट्रियम में डाल देती हैं। ये सर्कुलेशन जिसमें हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट तक लाया जाता है, इसे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन ब्लड और सेल्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।